मोतीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के खंडर के पास एक कुआं था। गांव वालों का कहना था कि उस कुएं से अजीबोगरीब आवाज आती है। मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि आवाज कभी औरत की होती तो कभी आदमी की। कभी कभी तो कुएं से किसी बच्चे की आवाज आती थी। मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। लोग कहते थे कि जो भी उसकी मदद करने के लिए उस कुएं के पास जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। कोई भी उस कुएं के आसपास से नहीं गुजरता था। संजय अपनी बेटी जूही के साथ उसी गांव में रहता था। जूही का घर और स्कूल के रास्ते में वह कुआं आता था। जूही और उसके पिता को कभी ऐसी आवाजें सुनाई नहीं दी थी, इसलिए वह दोनों इन सब बातों को अफवाह समझते थे। लेकिन उस दिन अचानक वह हुआ जो उनके साथ कभी नहीं हुआ था। जैसे ही कुएं के पास से गुजरते हैं, चुड़ैल एक बच्ची के रूप में बदली होती है। कुएं से अजीबोगरीब आवाज आती है। मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, बाहर निकालो मेरी बहन, मुझे बाहर निकालो। अरे जूही, मुझे बाहर निकालो। अरे ये कैसी आवाजें हैं? कहीं कोई बच्ची तो कुएं में नहीं गिर गई? और इसे मेरा नाम कैसे पता चला? लगता है कोई बच्ची अनजाने में कुएं में गिर गई है। देखो ना, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे नहीं निकाला तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। प्लीज मुझे बाहर निकालो। बहन, मेरी बहन, मैं बहुत छोटी हूँ ना, इसलिए मैं खुद से नहीं निकल सकती हूँ। कृपया मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हें अभी निकालती हूँ। रीमा पास से एक सूखी हुई पेड़ की लकड़ी उठाकर लाती है और उस कुएं में गिरा देती है। इसके सहारे तुम ऊपर आ जाओ। और वह कुएं से बाहर निकल आती है। अच्छा, अब रोना बंद करो। ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा नाम चंपा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे चाचा मुझे यहाँ लाकर कुएं में फेंक कर चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह दोनों जूही के घर पहुंच जाते हैं। अरे बेटी, ये बच्ची कौन है? ये चंपा है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है पिताजी। कोई बात नहीं बेटी, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। आज से ये तुम्हारी बहन है। कल से तुम इसे भी अपने साथ स्कूल ले जाना। अगले दिन जूही और चंपा तैयार होकर स्कूल जाते हैं। जब स्कूल से कोई भी बच्चा क्लास से बाहर जाता है तो चंपा भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे मारकर खा जाती है। उस कुएं में रहकर कितनी दुबली पतली हो गई हूँ। स्कूल में कितने सारे मोटे ताजे बच्चे हैं। हर रोज एक बच्चे को खाऊंगी और अपनी प्यास बुझाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्कूल के शिक्षक परेशान होने लगते हैं। आखिर ये हमारे स्कूल में क्या हो रहा है? कौन एक एक करके बच्चे को मार रहा है? एक दिन जब चंपा एक बच्चे को मारकर क्लासरूम में आती है तो उसके मुंह में खून लगा होता है। जूही उसे देख लेती है और पूछती है, ये तुम्हारे मुंह पे खून कैसे लगा हुआ है? ये मेरी जुबान दांतों से कट गई है।
वही खून लगा है शायद। जूही को शक होता है कि ये हर रोज क्लासरूम से कहाँ गायब रहती है, और जब वापस आती है तो कभी इसके कपड़े पर तो कभी मुंह पर खून लगा होता है। मुझे पता करना पड़ेगा कि ये क्लास के बाहर कहाँ जाती है। अगले दिन जब चंपा क्लास से बाहर जाती है तो जूही भी उसके पीछे पीछे छिपकर जाती है। जूही देखती है कि वहाँ चंपा नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो स्कूल के बच्चे को मारकर खा रही होती है। जूही ये सब देखकर हैरान हो जाती है। जो ये गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में चुड़ैल है, तो ये वही चुड़ैल है। मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? जूही चुपचाप डरकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। जब वह दोनों घर पहुंचती हैं, तो जूही चुपके से अपने पिता को ये बात बताती है। पिताजी, गांव वाले सही कहते हैं कि खंडर के पास एक कुएं में चुड़ैल रहती है। बेटी, ये सब अफवाह है। भूत चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं पिताजी, चंपा एक चुड़ैल है। मैंने आज अपने स्कूल में खुद चंपा को चुड़ैल बनकर एक बच्चे को मारकर खाते देखा है। ये सुनकर पिताजी हक्का बक्का रह जाते हैं। वे जाकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं और ये सभी बातें उनको बताते हैं। देखो, वो चुड़ैल उस कुएं में कैद थी। तुम्हारी बेटी ने बाहर निकालकर उसे आजाद कर दिया है और फिर से उसे अब कुएं में कैद करना पड़ेगा। चुड़ैल को फिर से कुएं में गिराना पड़ेगा। तभी जूही बोलती है, मैं करूंगी। वह चुड़ैल नहीं जानती कि मैं उसकी सच्चाई जान गई हूँ। मैं उसे जाकर फिर से उस कुएं में गिरा दूंगी। अगले दिन चुड़ैल और जूही स्कूल के लिए निकल जाते हैं और जब वह कुएं के नजदीक पहुंचते हैं, जूही चुड़ैल को कुएं में धक्का दे देती है। अरे जूही, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ गिर गई हूँ। बाहर निकालो मेरी बहन, मुझे बाहर निकालो। तुम मेरी बहन नहीं बन सकती। तुम तो एक चुड़ैल हो जो मासूम लोगों को मारती है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इतना बोलकर जूही वहां से चली जाती है और चुड़ैल फिर से उस कुएं में कैद हो जाती है।